बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज़ आवर सेकंड लेक्चर और आज जो दूसरा लेक्चर है वो इम्पोर्टेंट बुक के हवाले से है कि सिविल जज एग्ज़ाम के लिए आपने कौन कौन से बुक्स पढ़ने हैं। सो देयर आर डिफरेंट बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट। आप उसको पढ़ सकते हैं, आप उससे नोट्स भी बना सकते हैं, आप उस पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इंग्लिश की। इंग्लिश बुक जो है इंग्लिश की, पहले लेक्चर में मैंने बात की है कि इंग्लिश की जो पेपर है वो 4 पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है। नंबर फर्स्ट जीआर वोकैबुलरी जो कि आप सेंटेंसेस में यूज करोगे। नंबर सेकंड इडियम्स का पोर्शन होता है जो कि आप उसको भी सेंटेंस में यूज करोगे। नंबर थर्ड 20 मार्क्स का ऐसे होता है, शॉर्ट ऐसे 5 पैराग्राफ यानी 500 वर्ड्स का ऐसे होता है। और नंबर फोर्थ प्रेसे होता है 30 मार्क्स का जो कि आप उसकी सेंट्रल थीम लिखोगे। ठीक है, तो आज बात करेंगे हम कि जीआर वोकैबुलरी के लिए आप कौन से बुक्स पढ़ोगे। ठीक है, तो जीआर वोकैबुलरी के लिए जो मार्केट में अवेलेबल बुक्स है, डिफरेंट बुक्स अवेलेबल है, लेकिन जहांगीर और टाइम का एक बुक है, अदील नियाज ने उसको कंपाइल किया है और ये मोर देन ये इसकी 2 पार्ट्स है। एक उसका है 4000 वर्ड्स का और एक उसका है 1000 वर्ड्स का। तो आप जो भी अच्छा समझे, मैं तो प्रेफर करूंगा 4000 वर्ड्स का। अदील नियाज ने उसको जो कंपाइल किया है और ये इसकी 30 मार्क्स होते हैं। तो आप उसको आपको वहाँ पर सिनोनिम एंटोनिम्स भी मिलेंगे, आपको उर्दू में भी मिलेंगे, उसका इंग्लिश में भी मिलेगा और उसको आपका सेंटेंस भी मिलेगा। लेकिन आप कोशिश करें कि आप अपने सेंटेंस लिख के और बुक से आप वर्ड्स की मीनिंग मेमोराइज करें। नंबर सेकंड हम बात करेंगे इडियम्स की। इडियम्स के लिए एक बुक मार्केट में अवेलेबल है जो कि बहुत फेमस बुक है, सारे सीएसएसपी एस्पिरेंट्स को पढ़ते हैं, एक्सप्लोरिंग द वर्ड ऑफ इंग्लिश। ये बुक वहाँ पर आपको प्रेसे के रूल्स भी मिलेंगे, ऐसे के रूल्स भी मिलेंगे, ऐसे के डिफरेंट काइंड्स भी आपको मिलेंगे और आपको इडियम्स भी मिलेंगे विद मीनिंग एंड विद सेंटेंसेस। तो आप इडियम्स के लिए ये वाला बुक पढ़े, जरूर पढ़े। मैं आपको दिखा दूंगा ये वाला बुक जो है, ये जहांगीर और टाइम का है, ये वोकैबुलरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकंडली जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है ये वाला बुक एक्सप्लोरिंग द वर्ड ऑफ इंग्लिश। ये इडियम्स के लिए बहुत फेमस है, आप उसको पढ़े। ठीक है, जो कि मार्केट में एक और बुक भी अवेलेबल है, ये वाला बुक। आप उस दोनों को अगर नहीं पढ़ते, उस वोकैबुलरी वाले के और इडियम्स वाले के, आप ये बुक पढ़े, आपको यहाँ पर इडियम्स भी आपको मिलेंगे और आपको जीआर वोकैबुलरी मिलेगा। ठीक है, ये भी मार्केट में इजीली अवेलेबल है, ये करीमदास चौथाई ने कंपाइल किया है ये बुक। ठीक है, अब बात करेंगे हम ऐसे की। तो ऐसे की पहले तो आप ऐसा करें कि ऐसे के लिए रूल्स पढ़े। जैसे कि डिफरेंट काइंड्स होते हैं, एक्सपोजिटरी से, आर्गुमेंटेटिव से एंड एब्स्ट्रैक्ट से। फिर उसके बाद आप इस पे प्रैक्टिस करें तो आप उसी से सीख लेंगे। लेकिन आपको जो गाइडेंस मिलेगी वो आपको जो है ना, आपका जो बुक है एक्सप्लोरिंग द वर्ड ऑफ इंग्लिश या करीमदास चौथाई वाला बुक, वहाँ पर आपको ऐसे के रूल्स मिलेंगे। नंबर 4 हम बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो प्रेस राइटिंग का है। प्रेस राइटिंग जो है, प्रेस राइटिंग जो है वो आपको एक बुक मिलेगा मार्केट में जो कि बहुत इजीली अवेलेबल है, ये वाला आर डेलिन ने उसको लिखा है ये बुक। और यहाँ पर आपको 3 टाइप्स ऑफ इस प्रेसे मिलेंगे। एक यूनिवर्सिटी लेवल का प्रेसे है जो कि बहुत इजी है और उसने कुछ प्रेसे का जो है ना आंसर्स भी दिए होते हैं। सेकेंडली लोअर कंप्यूटर एग्जामिनेशन और थर्डली जो होता है वो हायर कंप्यूटर एग्जामिनेशन आपको मिलेगा। ठीक है, ये तो हो गए हमने बात की इंग्लिश की। अब बात करेंगे हम की जनरल नॉलेज की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, पेपर है सॉरी। इसके 51-50 मार्क्स होते हैं। ये 3 पोर्शन उसके होते हैं। एक एविडेंस का पोर्शन होता है, उसके 50 मार्क्स है। सेकेंडली पाकिस्तान अफेयर का पेपर होता है पोर्शन, उसके भी 50 मार्क्स है। और थर्ड करंट अफेयर का होता है, इसके भी 50 मार्क्स है। आप एविडेंस कहाँ से प्रिपेयर करोगे? एविडेंस जो है ना, क्वेश्चन और उसका कंपल्सरी होता है। उसके लिए मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूंगा जो कि 2021 और 2024 वाले पेपर से आएगा। ये वाला तारिक अफरीदी ने उसको लिखा है। ये प्रिंस बुक हाउस सदर से आपको मिलेगा, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं पेशावर से और इसे आप यहाँ वो करेगा। ठीक है, सेकेंडली पाकिस्तान अफेयर का पोर्शन हो जाता है जो कि प्री पार्टीशन का हिस्ट्री है, वो आपको मिलेगा कहाँ पे? ट्रैक टू पाकिस्तान, इकराम रब्बानी। ये दोनों आप इसको या पढ़े या इसको पढ़े, आप दोनों जो पाकिस्तान के क्वेश्चंस होते हैं ना, ये वाले बुक ज़्यादा अच्छा है, आप उसको पढ़े, आप उससे बहुत इजीली पाकिस्तान का पोर्शन आप कवर करोगे। थर्डली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आप कहाँ से प्रिपेयर करोगे? तो मुख्तलिफ सोर्सेज है करंट अफेयर्स प्रिपरेशन के लिए। नंबर 1, और टाइम मैगजीन्स आप रेगुलर पढ़े। हर मन का मैगजीन आता है, डिफरेंट इश्यूज पे उसने आर्टिकल्स लिखे होते हैं, आप इसको पढ़े, अपने साथ एक रजिस्टर रखे, वहाँ पर जो डेटा दिया होता है आप उसको जो है ना अपने साथ जो है ना अपने रजिस्टर में उस टॉपिक्स के साथ आप उसका डेटा लिख के।
जो सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग है वो है डन न्यूज़पेपर। डन न्यूज़पेपर से आप दो चीज़ें कवर करोगे, एक तो आपका वोकेबलरी हो जाएगा, सेकंड आपका इडियम्स, थर्ड आपका एक्सप्रेशन अच्छा हो जाएगा, फोर्थ आपका करंट अफेयर भी तैयार होगा। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आता है पैलेस्टाइन इशू पे, तो पैलेस्टाइन इशू पे डेली बेसिस पे अगर नहीं तो 2-3 दिन बाद ज़रूर एक ओपिनियन या एक आर्टिकल आता है, आप उसको पढ़े, उसको वहाँ पर आपको करंट सिनेरियो भी आपको मिलेगा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी कभी कभी दिया होता है, ठीक है ना। और जो टेबल टॉक्स हुए होते हैं, जो एग्रीमेंट्स और वगैरह साइन होते हैं उसको पीस मेंटेन करने के लिए, वो भी आपको मिलेगा। जो फोर्थ चीज़ है, अगर आपका एक रेडीमेड बुक आपको कहते हैं कि हमें मिल जाए, तो आप शमशाद अख्तर वाले बुक पढ़े, ये सी एस एस करंट अफेयर्स में रिकमेंडेड बुक है, वहाँ पर आपको डिफरेंट इश्यूज पे आपको टॉपिक्स मिलेंगे। तीसरी बात करेंगे, थर्ड सब्जेक्ट की बात करेंगे, तो थर्ड सब्जेक्ट में हमारे पास है इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस। इस टाइम जो सेकंड जो सबसे ज़्यादा इंग्लिश के बाद पेपर फेल हुआ था, वो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस का फेल हुआ था। तो इसके लिए एक बुक है, अतिर रिजवी ने उसको लिखा है, जहांगीर और टाइम का है, ये आपको मिलेगा मार्केट में। आप इससे जो है ना डिफरेंट टॉपिक्स आप उससे प्रिपेयर कर सकते हैं। आप कुछ एडिशंस करें यहाँ पर, पुराने जो वर्सेस होते हैं ना, आयात, कुरान एंड हदीस, आप उसको जो है ना अपने क्वेश्चन में, स्पेशली जो सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ है, आप उसमें ऐड कर सकते हैं। आप अपना क्वेश्चन का स्टार्ट भी इस्लामिक एक कुरानी आयात से ले सकते हैं जो कि रेलिवेंट हो, फॉर एग्जांपल इजमा से हो, कुरान से हो, सुन्नत से हो, क़ियास, इज्तिहाद, इस्तिदलाल, तक़लीद, जिस तरह का भी टॉपिक हो, आप उसके लिए एक रेलिवेंट आयात उसको मेमोराइज करें विद इंग्लिश ट्रांसलेशन, क्योंकि पेपर इंग्लिश में होता है, और उसको फुट करें। फोर्थ नंबर जो पेपर होता है ना फर्स्टों का, ये वाला पेपर तो इजीली पास हो जाता है, ठीक है ना। आपको अगर थोड़ा मेहनत भी करे तो आपको 70 तक तो मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके लिए एक बुक है कोहना, जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है, सहर का तो जैन उसको लिखा है। आप वहाँ से आप कौन कौन सी चीज़ें आप वहाँ से कवर करोगे, तो डिफरेंट चीज़ें आप वहाँ से कवर करेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि आप कोहना बुक से कवर करोगे, वो आपका है एक तो है आपका क्या नाम है उसका, शेरी का पोर्शन है। एक फॉर एग्जांपल खुशाल खान खटक, नंबर 1, नंबर 2 रहमान बाबा, नंबर 3 हमीद बाबा, नंबर 4 हमजा बाबा, नंबर 5 गनी खान। ये जो पोइट्स है आप उससे ये भी तैयार कर सकते हैं। सेकेंडली ड्रामा, अफसाना, नसर, नावल, पख्तूनवली, और एक और चीज़ है ड्रामा, अफसाना, नसर, नावल, पख्तूनवली, ये भी आप जो है ना इस बुक से आप कवर कर सकते हैं। तीसरी बात रही उसके एक सेकंड क्वेश्चन होता है, सेकंड क्वेश्चन जो उसका है वो है ऐसे राइटिंग का। फर्स्ट में भी ऐसे आता है, आप उसको भी लिखोगे। 50 मार्क्स का फर्स्ट ऐसे होता है, फर्स्ट ऐसे। जो मेथड आप इंग्लिश ऐसे के लिए यूज करते हो वही मेथड आप फर्स्ट ऐसे के लिए भी यूज करो। आउटलाइन भी दो, और पैराग्राफ्स, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ्स, कंक्लूजन ये भी लिखो, लेकिन लिंकिंग वर्ड्स भी दो पुश्तों के। आपके साथ ईवर्ड्स पे होना चाहिए। आपके साथ आपका जो राइटिंग है पुश्तों का और उर्दू का राइटिंग में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, कुछ अल्फ़ाबेट्स है जो कि डिफरेंट है एक दूसरे से, तो आप उस अल्फ़ाबेट्स को बिल्कुल ठीक रखोगे। अगर तीसरी स्टेटमेंट कोई देना चाहे वो भी दे सकते हैं। तो 50 मार्क्स का ऐसे होता है, और 50 मार्क्स का जो है ना वो आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ उसमें मैं भूल गया था, ड्रामा नहीं, टपा। टपा टफा भी आप उसको याद करोगे, टपा पर भी क्वेश्चन आता है, इसे तो नहीं आता, क्वेश्चन आता है। बाकी जो लॉ बुक्स है ना, लॉ की बुक्स, वो बहुत आसानी से आप लोग कवर कर सकते हैं। दो किस्म की चीज़ें आप उससे जो है ना लॉ की बुक्स कवर कर सकते हैं। एक तो जो स्टैट्यूट है आप ज़रूर उसको पढ़ें, ठीक है ना, जितने भी है। सेकेंडली एन सीरीज के जो गाइड मिलते हैं ये वाले, आप इन दोनों को मिला के जो है ना आपको लॉ के क्वेश्चन तैयार करोगे। तो
लॉ के क्वेश्चन में एक तो ये फ़ायदा है कि मतलब लॉ के पेपर्स में बैरिक्स दिए जाते हैं, तो इस वजह से ये पेपर बहुत मुश्किल से क्लियर हो जाते हैं। सेकेंडली ये आपने डिग्री उस सब्जेक्ट में की है, आपने प्रैक्टिस की है, तो इस वजह से ये बहुत मुश्किल से क्लियर होते हैं। लेकिन ये जो 4 सब्जेक्ट्स है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ज़्यादातर जो एजुकेशन बंदों का होता है वो इंग्लिश उसका पास होता है और जनरली में उसका स्कोर ज़्यादा होता है। सेकेंडली पोस्टों में वो बहुत ज़्यादा स्कोर करता है। तो ये 3-4 सब्जेक्ट इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, पश्तो, इंग्लिश और जनरली, आप उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करोगे, ये वाले बुक्स आपका बहुत हेल्प करेंगे। अल्लाह हाफिज़।